इससे ज़्यादा वेंटिलेटेड और रोशन घर शायद ये आपने कभी कहीं देखा हो। ये घर 3 साइड कॉर्नर है। ये देखें, ये इसकी एक साइड है, वहाँ पे पीछे आपको पिकेट गेट मिल जाता है इसका। और इस साइड पे आप देखें, सामने से तो ये ओपन है ही है, और साथ में आप इसकी ये जगह देखें कि यहाँ साइड पे आपको छोटी सी एक कोई 5-1 फुट की गली भी मिल जाती है। तो ये घर इस साइड से उस साइड से किसी से कनेक्टेड नहीं है, फ्रंट से भी ओपन है, और बैक साइड पे फ़िलहाल घर नहीं बना हुआ, लेकिन कल को यहाँ पे घर बन जाएगा। अब ये 5 मरले की कैटेगरी में है ये घर, और इस घर का जो साइज़ है वो तकरीबन 6 मरला है। इस तरह के प्लॉट्स की बहुत डिमांड होती है मार्केट में, और इस तरह के प्लॉट्स जो है वो आम तौर पे मार्केट से महंगे भी होते हैं। अब इसकी आप फ्रंट एलिवेशन देखें तो ये सोसाइटी के बाय लॉज के मुताबिक बना हुआ है, और इसमें किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं है। बाहर आपको इसका ये ग्रीन एरिया मिल जाता है, और घर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। ये हम जब इंटर होते हैं इसके कार पोर्च में, तो एक बड़ी एसयूवी भी आप इसमें आराम से पार्क कर सकते हैं। यहाँ साइड पे आप इसके देखें तो आपके पास अच्छी खासी जगह है। यहाँ पे आप अपना स्टोरेज वगैरह, क्लीनिंग का सामान रख सकते हैं, और कोई मोटरसाइकिल साइकिल भी खड़ी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये घर है जी प्रॉपर डबल यूनिट। सीढ़ियाँ इसकी बाहर से जा रही हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और ये है जी इसका ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे आप एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले इसके दरवाजे अट्रैक्ट करते हैं। दरवाजे हैं भी खूबसूरत इसके, सिंपल और फुल सॉलिड डोर्स हैं इसके। जैसे आप एंटर होते हैं इसके लिविंग रूम में, तो लिविंग रूम का साइज़ बहुत ही खातिर ख्वाह अच्छा खुला डुला साइज़ है इसका। साथ ही इसका ये ओपन किचन है। पहले आपको ये दिखाता हूँ। मज़े की चीज़ के सारा कोरियान लगा हुआ है इस पर, और जो कबर्ड्स हैं इसकी वो सारी वुडन टेक्सचर में इसकी जो है वो शीट्स लगी हुई हैं। किचन लेकिन इसका है ओपन। अब ये जो रूम है, ये इसको आप एज अ बेडरूम भी यूज़ करें, एज अ गेस्ट रूम यूज़ करें, एज अ ड्राइंग रूम यूज़ करें। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ भी खिड़की मिल रही है, और ये साथ इसके अटैच वॉशरूम। एसेसरी वॉशरूम्स की सारी बहुत अच्छी लगी हुई है। पूरे घर में फैसल पोर्टा लगा हुआ है, और सीलिंग्स ऐसी ही आपको सिंपल सी मिलेंगी पूरे घर में, और एसके फैंस आपको यहाँ पे लगे हुए मिलेंगे। फिर आपको आगे फर्दर 2 बेडरूम जिसके मिलते हैं। अब ये बेडरूम इसका बहुत मज़े का है। इस बेडरूम में आपको साथ अटैच वॉशरूम तो मिल रहा है। जो मैंने आपको विकेट गेट दिखाया था, बाहर से अगर आपका कोई गेस्ट आता है तो आप यहाँ से ही उस गेस्ट को, अपने मेहमान को इंटर कर सकते हो। तो इसको भी आप एज अ ड्राइंग रूम यूज़ कर सकते हैं, और उसको भी कर सकते हैं। साथ अटैच वॉशरूम है इसका। यहाँ पे भी एसेसरी सारी जो है वो अच्छी लगी हुई है। वेंटिलेशन आपकी वहाँ से भी ज़िंदगी पर बंद नहीं होगी, और यहाँ से भी आपको अच्छी वेंटिलेशन यहाँ पे मिल रही है, और बाहर गीज़र लगाने की जगह है आपके पास। अभी आ गए हम इसके थर्ड रूम में। ठीक है, यहाँ पे आपको अलमारी भी मिल रही है, और साथ में आपको यहाँ पे अटैच वॉशरूम मिल रहा है। सारे वॉशरूम का काम अच्छा हुआ है। छत तक जो है इसकी टाइल्स लगी हुई हैं, पार्क फैन यूज़ हुआ है, और सीलिंग बड़ी अच्छी सिंपल सी हुई भी है, जिसके अंदर कोई किसी किस्म की ओपनिंग्स आपको नहीं मिलती। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। तो सीढ़ियों पे जो है इसके लगा हुआ है सारा मार्बल। ये जगह लोग खुली छोड़ देते हैं, ये भी क्लोज्ड है यहाँ से। फिर ये इसकी टेरेस की स्पेस है, और यहाँ से हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर का लेआउट बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्राउंड फ्लोर का था, लेकिन क्योंकि घर ये वेंटिलेटेड है, रोशन है, तो यहाँ से ज़्यादा अच्छे से आपको ये चीज़ें फील होंगी। लिविंग रूम से इस तरफ जो इसका बेडरूम है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस टाइम सूरज जो है वो गरूब होने की तरफ जा रहा है, और बड़ी खूबसूरत यहाँ पे लाइटिंग आ रही है अंदर। बाहर आपको एक छोटा सा इसका वॉकिंग टेरेस भी मिलता है, और अटैच वॉशरूम है इसके साथ। वहाँ से भी वेंटिलेशन होती रहेगी, यहाँ से भी होती रहेगी। और यहाँ पे इसका एक रूम है, जैसा नीचे आपने देखा है। ये इसकी फ्रंट साइड है, तो ये इसके घर का फ्रंट का व्यू है। बड़ा खुला डुला सा, और अटैच वॉशरूम आपको यहाँ भी मिल रहा है। और ये है जी इस घर का ओवरऑल 6th रूम है। अगर आप एक को ड्राइंग रूम यूज़ करते हैं तो 5 आपको बेडरूम मिलते हैं अटैच वॉशरूम्स। अगर 6 के 6 को बेडरूम यूज़ करते हैं तो 6 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम। तो 6 ही वॉशरूम आपको मिले हैं अब तक, और 6 ही आपको इसके रूम्स मिले हैं। किचन ये इसका दूसरा है। यहाँ पे भी सारा कोरियान का काम इन्होंने किया हुआ है। अब हम इसकी छत पे चलते हैं, तो ये है जी इसकी ममटी। ममटी में भी
आम तौर पे जो आपका 5 मरला है उससे ज़्यादा स्पेस है। अच्छा, अकोमोडेशन आपको इतनी ही मिलती है 7 मरले में भी, और ऑलमोस्ट रूम्स के साइज़ भी यही हैं। लेकिन ये प्लॉट चूँकि बहुत अच्छा है और इसको यूटिलाइज़ बड़े अच्छे से किया हुआ है, तो ये घर बड़ी मज़े की फ़ील दे रहा है। यहाँ ऊपर आप इस कमरे को स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टंकी लगी हुई है इसके ऊपर। अब यहाँ से एक बार फ़ील करें इसको, ये देखें, यहाँ से भी ये ओपन है और फॉर लाइफ ये ओपन रहेगा। अभी फ़िलहाल तो चारों साइड से ओपन है जब तक पीछे घर नहीं बनता। ये इसका फ्रंट है, हाँ आप देखेंगे फ्रंट भी बिल्कुल ओपन है। यहाँ पार्क बिल्कुल साथ है, जापानीज़ पार्क। और इस साइड पे आते हैं आप तो यहाँ पे भी ये जगह आपको ओपन मिल जाती है यहाँ से, ठीक है। तो ये घर है जी कोहिस्तान एनक्लेव के जी ब्लॉक में, 6 मरले का घर है ये, और थोड़ा सॉफ्ट साइज़ है, लेकिन घर की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, यूटिलाइज बड़े अच्छे से हुआ हुआ है। 3 साइड कॉर्नर है। इस घर की डिमांड जो ऑनर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2,95,00,000 रुपए, जो कि स्लाइटली नेगोशिएबल भी है। आप हमसे रब्ता करके इस घर का विजिट कर सकते हैं। हम आपसे चार्ज करते हैं ओनली 1% मजदूरी, जिसके अलावा इसमें और कोई हिडन चार्जेस नहीं होते।